नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी, मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि बैंक पीओ कैसे बने। अगर बात की जाए बैंकिंग क्षेत्र की, तो यहाँ पर बहुत सारा एक एस्पायरेंट बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर बात करूँ यहाँ पर, तो नॉन टेक्निकल 2 एग्जामिनेशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमारा पीओ एंड क्लर्क। अगर कोई भी एक एस्पायरेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, तो कहीं ना कहीं उनका मानना यही रहता है कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आप पीओ के लिए क्यों ना करें। ठीक है, पीओ की बात की जाए तो एक ऑफिसर स्केल की एक जॉब होती है। बैंक पीओ कैसे बने, उससे पहले जरूरी यहां पर यह जान लेना है कि आखिरकार क्या क्वालिफिकेशन होती है, एज लिमिट क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, सिलेबस एंड यहां पर सैलरी क्या होती है, राइट। और स्ट्रेटजी पे बात करेंगे कि आखिरकार हम क्या अगले 6 से 8 महीने अगर हम मेहनत कर लेते हैं तो क्या हम बैंक पीओ बन सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सटीक जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। वर्ष 2023 में आप सभी का सपना साकार होगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप लीक से हट के काम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस सेशन की। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि प्लीज इस सेशन को शेयर करना शुरू करिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करूं यहां पे बैंक पीओ की, तो मैं यहां पर बेसिकली 3 बैंक्स की बात करूं यहां पे, चाहे वो हमारा एसबीआई का पीओ हो, या फिर आईबीपीएस का पीओ हो, या फिर आरआरबी पीओ हो। ठीक है, ये तीनों प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन इन किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, किसी भी पर्टिकुलर यहां पर बैंक में सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है, तो आप सभी के लिए ये कहना कि हम पीओ बन गए पूरा हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन पे हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहले मेरे भाई। तो एक क्वालिफिकेशन को अगर हम दिमाग में लेकर के चले, तो कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम आवर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे मैं बात करूं एसबीआई पीओ की, या फिर बात करूं आईबीपीएस पीओ की, या फिर बात करूं मैं आरआरबी पीओ की। ठीक है, सो गाइस यहां पर आप तीनों ही एग्जामिनेशन के लिए अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। ओके, एलिजिबल हैं। चलिए आगे की तरफ हम लोग यहां पर रुख मोड़ लेते हैं। एज लिमिट की यदि मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, सो एज लिमिट यहां पर एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी पीओ तीनों की बात मैं यहां पर करने वाला हूं। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो एसबीआई पीओ है उसका जो एज है वो 21 वर्ष यहां पर दिया हुआ है, 21 वर्ष, बट नॉट मोर देन 30th ईयर। कहने का मतलब 21 से 30 वर्ष की आयु के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आईबीपीएस पीओ की तरफ। आईबीपीएस पीओ की तरफ अगर मैं चलता हूं, तो यहां इसका जो एज का क्राइटेरिया है वह है यहां पर 20 से 30 वर्ष। क्या है? 20 से 30 वर्ष। अगर मैं आरआरबी पीओ की तरफ जाऊं, तो इसका भी क्राइटेरिया यहां पर क्या है? 20 से 30 वर्ष। तो जो भी व्यक्ति यहां पर इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वह सर्टेन एग्जामिनेशन दे सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करूं यहां पे मैं, सो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, कई ऐसे लोग हैं जिनका एज यहां पर अधिक हो गया है, लेकिन अगर इस दायरे में आते हैं तो उनको यहां पर रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे शेड्यूल कास्ट मतलब कि एससी, और शेड्यूल ट्राइब यहां पर एसटी, तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन यहां पर मिलता है। इज दैट क्लियर? तो अगर देखा जाए तो 30 वर्ष अगर है तो इनके लिए 35 वर्ष यहां पर आयु हो जाता है क्राइटेरिया में, राइट। अगर मैं जाऊं यहां पर, देख पा रहे हैं पूरे यहां पर जितने भी, चाहे बात की जाए यहां पर अदर बैकवर्ड क्लास या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जितने भी यहां पर क्राइटेरिया, सब में यहां पर जो रिलैक्सेशन है गिवन है, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ चलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ चला जाए तो हम बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। ठीक है, पीओ का एग्जाम पैटर्न क्या होता है समझिएगा। अगर पीओ के एग्जाम पैटर्न की बात मैं करूं यहां,
तो चाहे वो एसबीआई का हो या फिर आईबीपीएस का हो या फिर आरआरबी का हो, तीनों के एग्जाम पैटर्न की बात हम यहां पर करने जा रहे हैं। ठीक है, सो देखिए यहां पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज आप अगर देख पा रहे हैं यहां पे एसबीआई और आईबीपीएस पीओ, ये दोनों का जो प्री एग्जामिनेशन है ये एक जैसा होता है। ठीक है, प्री एग्जामिनेशन में यहां पर 3 सब्जेक्ट्स आपसे पूछता है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछते हैं। ठीक है, अगर मैं जाऊं यहां पर तो देखिए 30th क्वेश्चन यहां पर आपका इंग्लिश से, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से और आपके 35 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी से, टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहां पर हर एक क्वेश्चन के लिए एक एक अपना मार्क होता है, मतलब 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन रीजनिंग में 35 मार्क्स। यहां पर टाइम की बंदिशें होती हैं, यहां पर आपको क्यूमुलेटिव टाइम नहीं मिलता है, यहां पर आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है। और सेक्शनल टाइमिंग की बात की जाए तो आपको 20-20-20 यहां पर मिलता है, मतलब 1 आवर मतलब कि 60 मिनट मिलता है। ठीक है, जिसके लिए क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100 है मेरे भाई। ठीक है, सो अब मैं अगर चलूं कि सर हमारा जो तीसरा पीओ है, आप याद रखिएगा 3 प्रोविजनरी ऑफिसर के एग्जामिनेशंस आप यहां पर मेनली देते हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ। इज दैट क्लियर? सो यहां पर मैं चलूं अगर आरआरबी की तरफ, तो आरआरबी में एक बहुत अच्छी बात यह होती है कि आरआरबी के एग्जामिनेशंस में आपको प्री एग्जामिनेशन में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। सो ये इंटरेक्ट उन सारे लोगों को करता है जो लोग यहां पर इंग्लिश में थोड़ा सा जिनका हाथ तंग रहता है, तो वो इस एग्जाम को फोकस करते हैं पीओ बनने के लिए, प्रोविजनरी ऑफिसर बनने के लिए। यहां पर 2 ही सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। राइट, याद रखिएगा मेरे भाई कि यहां पर रीजनिंग में 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहां पर 40 मार्क्स के लिए, और यहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के लिए, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। लेकिन यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको सेक्शनल टाइमिंग्स नहीं दी होती हैं, यहां पर आपको क्यूमुलेटिव टाइमिंग दी होती है, मतलब 45 मिनट के आंक दायरे में ही आपको यहां पर यह पेपर करना होता है। यदि मैं बात करूं यहां पर आरआरबी पीओ, तो यहां पर डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कंपैरिजन करूं आईबीपीएस एसबीआई पीओ से यहां पर, तो थोड़ा कम देखने को मिलता है। ठीक है, एसबीआई पीओ को मैं अगर देखूं पिछले 3 जो एसबीआई पीओ हुए हैं वहां पर प्रीलिम्स का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहा है, अगर 20 को हम छोड़ दें यहां पे। ठीक है, आईबीपीएस पीओ का डिफिकल्टी लेवल यहां पर इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, सो आरआरबीज में कहीं ना कहीं कट थ्रोट कंपटीशन रहता ही है, दैट इज वाई यहां पर आरआरबी में आपको यहां पर जो एक क्या बोलते हैं कि कट ऑफ है वो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ से ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे की तरफ मैं बढ़ता हूं। ये रहा हमारा एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम पैटर्न। ये पूरा वीडियो उन सारे लोगों के लिए जो अवेयर नहीं है अभी कि हम आखिरकार पीओ की तैयारी करें तो, लेकिन उसमें क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस होता है, और सारी बातें मैंने यहां पर इस वीडियो में रखी है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो यहां पर एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में आपको 4 सेक्शन देखने को मिलते हैं। रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में आता है। कंप्यूटर का क्वेश्चन यहां पर ना के बराबर हमको देखने को मिलता है उन 40 प्रश्नों में। ठीक है गाइस, 40 क्वेश्चंस यहां पर जिसका वेटेज आपका 50 मार्क्स का होता है। गाइस अगर देखा जाए तो इसमें आपको समय जो मिलता है वो 50 मिनट का मिलता है। ठीक है, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन की बात करूं यहां पर तो 30th क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन मार्क्स जो इसका वेटेज है वो 50 नंबर का है, लेकिन यहां पर समय जो है वो 45 मिनट देखने को मिलता है। क्लियर है? जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, जीए की बात अगर मैं यहां पर करूं सर, तो यहां आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और 60 मार्क्स के लिए मिलते हैं, जिसका वेटेज होता है 45 मिनट। ठीक है, यहां पर अगर जाऊं तो ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन है और 40 मार्क्स के लिए है, यहां पर समय 40 मिनट मिलता है। तो ओवरऑल आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो मेंस एग्जामिनेशन का होता है, एसबीआई पीओ मेंस की मैं बात यहां पर कर रहा हूं, तो उसमें आपको यहां पर क्या देख पा रहे हैं 3 घंटे का मिलता है। सेक्शनल आपके यहां पर टाइमिंग्स होती है। इज दैट क्लियर? एसबीआई की एक खास बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, एसबीआई की खास बात बता देना चाहूंगा कि एसबीआई पीओ में आप सभी लोगों को कि चाहे प्री हो, ठीक है, चाहे यहां पर मेंस हो, यहां पर आपको सेक्शनल कट ऑफ देखने को नहीं मिलती है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर गाइस। ठीक है, आपको यहां पर सेक्शनल कट ऑफ देखने को
नहीं मिलती है, याद रखिएगा। यहां पर आपको ओवरऑल कट ऑफ देखने को मिलती है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन हो। इज दैट क्लियर? तो ये बाकी के एग्जामिनेशन के साथ भी ऐसा होता है क्या? नहीं सर, आईबीपीएस पीओ में आपको आपके चाहे प्री की बात की जाए चाहे मेंस की बात की जाए, ठीक है, चाहे प्री की बात करूं या फिर मेंस की बात करूं, दोनों ही एग्जामिनेशन में आपको सेक्शनल कट ऑफ भी देखने को मिलती है और ओवरऑल कट ऑफ भी देखने को मिलती है। लेकिन एसबीआई, चाहे वो आपका क्लरिकल हो चाहे वो आपका एसबीआई पीओ हो, दोनों में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होते हैं, ओवरऑल कट ऑफ होते हैं, ठीक है। ये बात को गौर से समझिएगा, ठीक है। सो यहां पर पीओ की बात की जाए तो यहां आपको 10 टाइम्स लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है, 10 टाइम्स लोगों को यहां पर बुलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ अगर मैं बढ़ूं, यहां पर अगर 100 वैकेंसी निकले हैं तो प्री से मेंस के लिए यहां पर आपके 10 टाइम्स लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है, ठीक है। पीछे से आपके यहां पर क्या 10 टाइम्स लोगों को शॉर्टलिस्ट, जो टोटल वैकेंसीज होती है, ठीक है, उसका जो 10 टाइम्स होता है वो प्री से मेंस की तरफ जाता है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देख पा रहे हैं कि एसबीआई पीओ की बात करूं मैं या आईबीपीएस पीओ की बात करूं मैं, आपको आपके मेंस के साथ यहां पर डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देखने को मिलता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 50 मार्क्स जिनका वेटेज होता है और 30 मिनट आपको मिलता है। सो ओवरऑल जो आपका मेंस का पेपर होता है 3 घंटे ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और आपका आधे घंटे यहां पर क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। सो ओवरऑल यहां पर 3 घंटे 30 मिनट आपका यहां पर मेंस और डिस्क्रिप्टिव मिला के हो जाता है। अब मैं चलता हूं आईबीपीएस पीओ की तरफ, ठीक है। आईबीपीएस पीओ की तरफ अगर मैं जाऊं तो यहां पर देखिएगा रीजनिंग कंप्यूटर वही 45 क्वेश्चन और यहां पर 60 नंबर, 60 मिनट यहां पर मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चन, 40 आपके यहां पर मार्क्स और यहां पर 40 मिनट मिलता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन यहां पर 35 क्वेश्चन और 60 मार्क्स, 45 मिनट मिलता है। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस यहां पर 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स यहां पर मिलता है। मतलब यहां पर टोटल देखा जाए तो 155 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहां पर 200 जिनका मार्क्स वेटेज होता है और 180 मिनट मतलब कि 3 घंटे यहां पर भी मिलते हैं, ठीक है। और बताना चाहूंगा कि यहां पर आपका जो डिस्क्रिप्टिव है इंग्लिश लैंग्वेज, लेटर राइटिंग एंड ऐसे, तो 2 क्वेश्चंस यहां पर मिलते हैं लेकिन उसका वेटेज 25 मार्क्स होता है, ठीक है। तो यहां पर आपको इसके लिए कितना मिलता है? 35 यहां पर, तो 30 मार्क्स यहां पर मिलता है। क्लियर है? ठीक है। बेटा डिस्क्रिप्टिव है, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। आपको अपनी जो वहां पर लैपटॉप होता है, ठीक है, आपको क्या करना है उसमें ऐसे टाइप करना होता है, मतलब जो भी चीजें हैं आप वहां पर टाइप करते हो। से सपोज किसी पे भी यहां पर ऐसे दे दिया गया, ठीक है ना, तो आपको उसके बारे में लिखना होगा, मतलब कि आपको कीबोर्ड पर टाइप करना होगा, मॉनिटर पे आएगा, ठीक है। पेपर पेन में लिखा करते थे पहले पेपर में पेन से होता था डिस्क्रिप्टिव, एसबीआई पीओ का ही होता था, लेकिन अभी क्या कर दिया है दोस्त कि यहां पर मॉनिटर में आपको कीबोर्ड से टाइप करना होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि आपका जो आरआरबी का रहता है, ठीक है, यहां जो आपका आरआरबी का रहता है, ठीक है, आरआरबी में आपको बता दूं यहां पर रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ और यहां पर क्या बोलते हैं क्वांट और यहां पर कंप्यूटर, ये रहता है और सब में 40-40-40 मार्क्स होते हैं, ठीक है, सॉरी 40-40-40 क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, इंग्लिश का हो, ठीक है, और यहां पर आपका चाहे मैथ का हो, सॉरी आपका यहां पर मैथ का हो, जीए, सॉरी यहां पर जीए, ठीक है। सो यहां पर आपका चाहे जीए का हो, ठीक है। सो गाइज यहां पर जो आपका रीजनिंग का वेटेज होता है वो 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन उसका 20 मार्क्स का वेटेज होता है, ठीक है। 10-10 नंबर आपके रीजनिंग और मैथ में ऐड कर दिए जाते हैं और यहां पर आपको मिलता है 2 घंटे का समय, ठीक है। इसमें आरआरबी में अगर देखा जाए तो आरआरबी में आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, आरआरबी में डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, एसबीआई पीओ में डिस्क्रिप्टिव होता है और आपका आईबीपीएस पीओ में डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। सो ये 2 चीजें आपकी यहां पर आपको मैंने बताई। नेक्स्ट हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो एग्जाम पैटर्न के बाद कट ऑफ की तरफ। देखिए मैं यहां पर एसबीआई पीओ की कट ऑफ आपको बता देता हूं कैसा रहा 2021 का, वो देख लीजिए एक बार। एसबीआई पीओ की कट ऑफ की तरफ अगर हम जाएं यहां पर मैंने एक रेफरेंस के तौर पे लिया एसबीआई पीओ, जनरल की कट ऑफ यहां पर गई है 63 मेरे भाई, कितनी गई है? 63, ओके। और यहां पर देखिए एससी की कट ऑफ यहां पर गई है 54.75, आउट ऑफ यहां पर कितनी है? ये आउट ऑफ यहां पर 100 है, क्या है? आउट ऑफ यहां पर ये 100 है, ठीक है। यहां पर देखिए अगर एसटी कट ऑफ कितनी 49 और यहां पर ओबीसी कट ऑफ कितनी 61, ईडब्ल्यूसी कट ऑफ कितनी 62.75। इज दैट क्लियर? अगर हम इसी के मेंस में जाकर के बात करें, ठीक है, आउट ऑफ 250 यहां पर, ठीक है। सो क्या रही है कट ऑफ जनरल की? यहां पर 94.85, एससी की आपका जो
रहता है यहां पर क्या कि कट ऑफ की अगर बात की जाए तो अगर हम यहां पर 50 अगर यहां पर निकाल दें, ठीक है ना, तो ये क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का हो गया, सो हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आपका 50% तक अगर आपने 50% तक अगर आपने एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया है मेंस का पेपर। मेंस का पेपर याद रखिएगा कि आपकी नॉलेज चेक करता है, आपका पेशेंस लेवल चेक करता है, कितना काम है उस समय जब आप यहां पर सॉल्व कर रहे हैं पेपर, ये आपको चेक करता है। तो 50% तक अगर आप यहां पर एक्यूरेट हैं तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेक्शन तय है, ठीक है, इंटरव्यू राउंड के लिए आप चुने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सैलरी। देखिए सैलरी की बात अगर मैं यहां पर कर लूं, ठीक है, तो सैलरी में अगर एसबीआई पीओ की बात करूं तो 60 से 65,000 सिटी टू सिटी यहां पर वेरी करती है सैलरी। एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आप सभी लोगों के सामने होता है। आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो यहां पर 54,000 से 58,000 सिटी टू सिटी यहां पर वेरी करता है, गांव से शहर तक यहां पर वेरी करता है, ठीक है। आरआरबी पीओ की बात की जाए तो यहां पर 52,000 से 56,000 तक यहां पर वेरी करता है, ठीक है। सैलरी के पॉइंट्स अगर बात में करूं, ठीक है, ये थोड़ा सा आप सभी लोग के लिए कह सकते हैं कि मोटिवेशन होता है ना, ये एक अपने आप में बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि जिसके लिए आप यहां पर चीजें कर रहे हैं वो चीज यहां पर आपको ये इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, सिलेबस। सिलेबस क्या है बैंक पीओ का, ठीक है। सो चलिए यहां पर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा अगर सिलेबस की बात यहां पर मैं करूं, ठीक है, सो गाइस यहां पर प्री के अगर सिलेबस की मैं बात यहां पर करूं और मेंस के सिलेबस की बात यहां पर करूं, सो देखें यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चाहे वो अल्फा न्यूमेरिक है, कोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस है, इनइक्वालिटी है, सिलोगिज्म है, अल्फाबेट नंबर टेस्ट है, पजल है, सिटिंग है, समझ से चलना, ठीक है। जहां जहां पर मैंने ये येलो लाइन किया हुआ है, ये अगर हाई लेवल को किनारे कर दें, हाई लेवल को किनारे कर दें, तो ये सारा कुछ प्री का पैटर्न होता है। क्या होता है? प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न होता है। अब हम मेंस एग्जाम की बात अगर यहां पर करें तो मेंस एग्जाम में यही सारी चीजें जो आपकी होती हैं ये कैसी आ जाती हैं? अल्फा न्यूमेरिक हाई लेवल, ठीक है, कोडिंग हाई लेवल, ब्लड रिलेशन हाई लेवल, डायरेक्शन डिस्टेंस हाई लेवल, ये जितने भी चीजें यहां पर ये हाई लेवल बना लेते हैं, ठीक है। आपका पजल हाई लेवल, पजल सिटिंग हाई लेवल, मशीन इनपुट केवल मेंस में पूछा जाता है, डेटा सफिशिएंसी मेंस में और लॉजिकल रीजनिंग हमारा मेंस में। सो प्री के एग्जाम में आपको 2 सेक्शन पूछे जाते हैं जिसे हम बोलते हैं पजल या सिटिंग, पजल और सिटिंग, साथ ही साथ यहां पर क्या दूसरा मिसलिनियस। प्री के एग्जामिनेशन में आपको यहां पर ये मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग नहीं पूछता है। इज दैट क्लियर? नहीं पूछता है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। यहां पर ये हमारा रहा इंग्लिश का। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं यहां पर तो इंग्लिश में आपको यहां पर क्या सिलेबस है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस करेक्शन, ठीक है, मिस स्पेल्ड, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड अरेंजमेंट, फिलर्स, मैच द कॉलम एंड स्टार्टर्स। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है मेरे भाई, ठीक है। आगे की तरफ मैं बढ़ूं यहां पे तो देखिए ये आपका है मैथमेटिक्स का सिलेबस। मैथमेटिक्स को देखा जाए तो 3 तरीके से यहां पर बांटा गया है, स्पीड मैथ, अरिथमेटिक एंड डीआई, ठीक है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे प्री हो चाहे आपका मेंस हो, ठीक है, दोनों ही कैटेगरी में ये तीनों ही पर्टिकुलर कैटेगरी से चीजें पूछी जाती हैं, चाहे वो स्पीड मैथ हो, चाहे वो आपका यहां पर अरिथमेटिक हो या फिर आपका डीआई हो। इज दैट क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। आपके पीओ में अप्रोक्सीमेशन मैक्सिमम टाइम पूछता है या अप्रोक्सीमेशन ही पूछता है, सिंप्लीफिकेशन ना के बराबर, ठीक है। आरआरबी में पूछ रहे तो बात अलग है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, नंबर सीरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, वर्क, ये आपका पूरा क्या अरिथमेटिक पार्ट है। आपका इजी टू मॉडरेट आपको प्री में मिल जाता है और हाई लेवल आपको इसी का देखने को मिलता है आपके मेंस की परीक्षा में। डीआई का अगर बात की जाए, चाहे वो बार ग्राफ हो, टेबल हो, केसलेट डीआई हो, ठीक है, बबल डीआई हो, तो बबल डीआई ये सब चीजें कहां पर? मेंस में, ठीक है। लेकिन हाँ केसलेट तक तो आपके प्री एग्जामिनेशन में पीयू के एग्जाम में हम एक्सपेक्ट करते हैं पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे की तरफ बढ़े सर, तो यहां पर सिलेबस है जीए का, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग एंड अवेयरनेस, राइट, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ये होता है। और इसमें सबसे अधिक जो पार्ट होता है वो आपका करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है, करंट अफेयर्स का होता है, ठीक है।
डीप एनालिसिस के साथ भी यहां पर क्वेश्चन को रखता है, वो वन लाइनर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। यहां पर हमारा कंप्यूटर का ये सिलेबस है जो कि आपके आरआरबी पीओ, जो कि आपका आरआरबी पीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरआरबी पीओ में एक सेक्शन आता है कंप्यूटर जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, अगर चला जाए यहां पर तो देखो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, हाई लेवल का कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये सब आपके मेंस का पार्ट बनता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है? ओके फाइन। सो ये आपका था सिलेबस। अब बात आती है कि हम किसी भी एग्जाम के, चाहे वो एसबीआई हो या फिर आपका आईबीपीएस हो या फिर आरआरबी हो, हम प्रोविजनरी ऑफिसर का अगर परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस परीक्षा के बारे में जान लेना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया। ठीक है, पूरा आपने वहां पर क्या देख लिया, चाहे वो एग्जाम पैटर्न रहा हो, ठीक है, एग्जाम पैटर्न रहा हो या फिर यहां पर कट ऑफ रहे हो, आखिरकार आप जिसका भी पेपर देने जा रहे हैं उसका आपको पूरा पैटर्न, कट ऑफ, सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बैंक पीओ कोई ऐसा नहीं है कि यहां पर रॉकेट साइंस है या फिर इस जमीन के लोग इसको निकालते नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपका पीओ एग्जामिनेशन, प्रोविजनरी ऑफिसर का एग्जामिनेशन, डिसिप्लिन आपको ज्यादा होने की जरूरत होती है यहां पे। ठीक है, सेम सिलेबस है आपका क्लर्क का और पीओ का, बस एक फर्क है कि यहां पर आपको जो क्वेश्चन का लेंथ है, अगर बात करूं यहां पर चाहे प्री की बात हो या फिर आपके मेंस की बात हो, वो बढ़ जाती है। बाकी यहां पर कंसेप्ट सारे सेम होते हैं भाई। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं यहां पर यही बोलूंगा कि आप लोग अपना चैप्टर वाइज, सबसे पहले आप लोग चैप्टर वाइज सारे फंडामेंटल क्लियर करो, सारे फंडामेंटल क्लियर करो चैप्टर वाइज। आप लोग क्या करते हैं, कहीं से कुछ भी आपने देखा ट्रिक तौर पे बस कर लिया, हो गया भाई। ठीक है, नहीं, चैप्टर वाइज फंडामेंटल आपको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि आपने तैयारी मान लीजिए आज से शुरू करी है ना, और आप 2 दिन 3 दिन करें फिर आपका मनी रूट जाए, आप क्या चलो छोड़ो क्या करना है। सो आपको बता दूं कि चाहे बैंक पीओ हो या फिर क्लर्क हो, कंसिस्टेंट अगर आप हैं तो आप दोनों ही एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, अदरवाइज एक भी नहीं निकाल पाएंगे। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद अपने आप को यहां पर क्या टेस्ट जरूर दो, और टेस्ट आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए टॉपिक वाइज। आप अगर बात करें यहां पे टॉपिक वाइज जब टेस्ट देते हैं, जैसे से सपोज मैंने कोई भी टॉपिक खत्म कर लिया, इनइक्वालिटीज खत्म कर लिया, अब इनइक्वालिटीज टॉपिक जब मैंने खत्म कर लिया तो अब इनइक्वालिटीज टॉपिक में मैंने प्रैक्टिस भी कर ली, कंसेप्ट भी सीख लिया, लेकिन अब मैं खुद को चेक करना चाहता हूं क्या सच में मैंने इनइक्वालिटी टॉपिक को सीख लिया। तो गाइस उसके लिए यहां पर टेस्ट जरूर दीजिए, और टेस्ट जब आप देते हैं तो आप लोग एक चीज मिस करते हैं, वो है एनालिसिस जरूर करिए। ठीक है, आपने कैसा किया, कैसा आपने, मान लीजिए आपने इनइक्वालिटी के आपने आपको 20 क्वेश्चन दिए जिसके लिए आपने 15 मिनट दिए, हो सकता है वहां पर 5-6 गलत हो गए हो, आप उनको टेस्ट करिए आखिरकार गलत क्यों हुए। ठीक है, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक आपको कमियों का पता नहीं चलेगा, और अगर कमियों का पता नहीं चलेगा तो हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो एनालिसिस जरूर करिए। आप इसके साथ साथ एक काम ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को। ठीक है, आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जैसे कि बात की जाए आपकी यहां पर करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर आप तैयार करते चलिए, डेली बेसिस पर तैयार करते चलिए। ठीक है, आप वोकैब का देख रहे हैं आज इतना महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं रोल हो गया है। डिस्क्रिप्टिव में जब आप लिखते हैं तो वहां पर आपके जो वोकैब, आपके जो शब्द हैं, ये कहीं ना कहीं यहां पर आपके वो उस डिस्क्रिप्टिव को बेहतर करते हैं। सो करंट अफेयर्स हो गया, वोकैब हो गया, क्या हो गया, वोकैब हो गया। एडिटोरियल जो मॉर्निंग में होता है 8 बजे, 7 बजे करंट अफेयर्स, यहां से आप जुड़े रहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात की जाए, ये तो डेली आपको करना ही करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी की बात की जाए तो आपका जो मेंस के साथ डिस्क्रिप्टिव होता है ना, उसको भी एक बार देखते चलो कि प्रीवियस ईयर में डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक क्या पूछा गया था, आखिर डिस्क्रिप्टिव लिखते कैसे हैं। ठीक है, लिखते कैसे, ऐसे लिखते कैसे, लेटर लिखते कैसे हैं, इसके बारे में भी आप संडे पढ़ते चलो, संडे कि भाई ऐसा होता है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू यहां पर कैसा होता है उसको भी एक आध बार देखते चलिए कि भाई कोई वीडियो वगैरह देख लिया आपने कि हाँ ऐसा होता है, तो आप अपने आप को कहते हैं ना कि उस पीओ अगर आपको बनना है
तो पीओ जैसी सोच भी रखनी पड़ेगी, पीओ के लिए जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करते रहेंगे। धीरे धीरे जब आप यहाँ पर टॉपिक अपने कंप्लीट कर लेंगे और टॉपिक के साथ में आपने प्रैक्टिस भी कर ली है, टेस्ट भी कर लिया है, तो आप टेस्टेड होते जा रहे हो और फाइनली जब आपका सिलेबस खत्म होता है तो आप क्या करिए, फुल लेंथ यहां पर क्या मॉक दीजिए, फुल लेंथ क्या दीजिए, मॉक दीजिए। और मॉक में भी सेम यही काम करिए। क्या करिए भाई, मॉक जब हो जाए एनालिसिस करिए, और जैसे ही एनालिसिस आपने कर दिया, एनालिसिस करने के बाद वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। ये रिवीजन कभी बंद मत करिएगा, ठीक है, रिवीजन कभी बंद मत करिएगा। आप कुछ चीजें ऐसी हैं वो आप डेली बेसिस पर करिए, जैसे कि मैथ में कैलकुलेशन, कम से कम यहां पर 10 क्वेश्चन ऐसे करिए जिसमें कैलकुलेशन हो, है ना, कैलकुलेशन हो। डीआई लगाना ही लगाना है, कुछ भी हो जाए लगाने लगाना है। अरिथमेटिक के क्वेश्चन लगाना ही लगाना है भाई, मैंने देख लिया यहां पर, ठीक है। रीजनिंग में पजल सिटिंग करना ही करना है, ठीक है। रीजनिंग में मैंने यहां पर क्या, मशीन इनपुट की कुछ लॉजिक्स, है ना, सिलोगिज्म का क्वेश्चन करना ही करना है। इंग्लिश में आरसी पढ़ना ही पढ़ना है, वो कैप सीखना ही सीखना है, ठीक है। तो गाइज ये आपके डेली के कुछ काम होंगे। करंट अफेयर्स की क्विज आपको देनी ही देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को बनाइए। आप 101% अगर इस चीज को फॉलो कर ले जाते हैं 6 से 8 महीने, तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। इससे भी अधिक जरूरी यहां पर एक चीज ये भी है, हमेशा देखिए इसको फॉलो करिए। वो क्या है, वो है आपको यहां पर अपना टाइम टेबल बनाकर चलिए। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, जब तक आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तब तक आप गलतियां करते रहेंगे। आप सोचेंगे ठीक है ठीक है ठीक है। टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल को आप ऐसा फिट करिए जिससे कि आपको ऐसा ना लगे कि 4 दिन बाद के छोड़ो यार क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। डेली आप यहां पर टू डू लिस्ट बनाइए कि मुझे आज ये काम निपटाना है। आप सुबह उठिए और उसको बेहतर तरीके से क्या करिए, वो काम लिखिए कि मुझे ये काम करने हैं, ठीक है। अपना जो स्टडी एरिया है वहीं पर पढ़ाई करिए, ऐसे नहीं कभी यहां बैठे कभी वहां बैठे। स्टडी एरिया को नीट और क्लीन रखिए, ठीक है। अपनी उस स्टडी वॉल पे वो सारी चीजें आप लगा सकते हो जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। अपने स्टडी वॉल में कुछ ऐसा कर सकते हो क्रिएटिविटी जिससे आपका मन लगा रहे। मोटिवेशन के लिए आप किसी की भी तस्वीर लगा सकते हैं, अपने पेरेंट्स की लगा सकते हैं, जिसको आप ज्यादा मानते हैं उसकी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको बता दूं, रिसोर्सेज की बात अगर यहां पर की जाए तो आपके रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है मैं वो आपको बता देता हूं। उसके बाद आपका निर्णय कि आप क्या कर दें। रिसोर्सेज में आपके पास जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके पास यहां पर क्या, कोई भी फाउंडेशन एक क्लास हो, ठीक है, जिस पे आप यहां पर किसी के मार्गदर्शन पे आप चीजों को सीख पा रहे हो, ठीक है। सेकेंडली आपके पास यहां पर क्या हो, या तो फिर बुक हो, या तो फिर यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए ई बुक हो, या कोई पीडीएफ हो टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है, लेवल वाइज भी। थर्ड आपका यहां पर क्या, टेस्ट सीरीज हो, जो कि ऐसी टेस्ट सीरीज जो कि टॉपिक वाइज हो। कैसी हो, टॉपिक वाइज भी हो मेरे भाई, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हो, और आपकी फुल लेंथ मॉक वाली टेस्ट सीरीज भी हो, ठीक है, सेक्शन वाइज भी हो। और यहां पर आप उस टेस्ट सीरीज को यहां पर एनालाइज कर लें, ऐसा आपके पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ हो जिससे कि आप किसी भी क्लास को अगर आप मिस कर देते हैं तो ऐसा रिकॉर्डेड क्लास उसको देख सकें, किसी क्लास में किसी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उसको रिवाइज करने के लिए उसे आप देख सकें। ये सब आपके पास अगर होगा तो मुझे लगता है कि ये कारगर साबित होगा आपके सिलेक्शन के लिए। सो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाइए, और अपनी प्रिपरेशन में एक बात याद रखिएगा, कमिटमेंट खुद को करके चलिए कि मैं करके दिखाऊंगा और करूंगा भी, ठीक है ना। इज दैट क्लियर? डिसिप्लिन रहना है हमको, है ना, और आपको कोशिश करना है कि आप कंसंट्रेशन, जब तक मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें करके चलेंगे तो आपका सिलेक्शन तो तय है, लेकिन आप ये करें तब, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी आप इन सारे जो चीजें हैं अगर एक जगह आप एज अ रिसोर्स देखना चाहते हैं, सो अड्डा 24/7 की तरफ से आप सभी लोगों को ये महापैक आप देख रहे हैं ये प्रोवाइड कराया जाता है। ये महापैक में आपकी जितनी भी लाइव क्लास है, वीडियो कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, ई बुक्स हैं, डिस्क्रिप्टिव है, आपके इंटरव्यू क्लास, स्पोकन क्लास, सब कुछ मिलता है। कोई भी महापैक हो, ये जो महापैक है और ये जो महापैक है दोनों पीओ और क्लर्क की परीक्षाओं के लिए होते हैं। ये आपका जो महापैक बैंक प्लस है ये पीओ के साथ साथ यहाँ पर क्लर्क और ग्रेड ए, ग्रेड बी और एसओ के एग्जाम के लिए भी होते हैं। ये आपका जो अड्डा का महापैक है बैंक, एसएससी, रेलवे, तीनों के लिए है। आप अगर किसी भी महापैक को इनरोल करते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी अगर आप करते हैं। इज दैट क्लियर?
इसको इनरोल करने के लिए, चूंकि ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसमें सब कुछ आपको मिलता है, सारे फैकल्टीज की सारी क्लासेस मिलती हैं, सारे टेस्ट सीरीज मिलते हैं, ई बुक्स मिलते हैं और सब कुछ मिलता है। इज दैट क्लियर? सो इसको आप इनरोल कर सकते हैं। ओके, सो इसको इनरोल करने के लिए जो एक आपको जो डबल वैलिडिटी मिल रही है, साथ में आपको डिस्काउंट अगर चाहिए तो आप ये कोड 100% यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ महापैक्स का, वहां से जाके आप ले सकते हैं। अड्डा 24/7 की ऐप से ही लीजिएगा, जहां पर आपको अधिक डिस्काउंट देखने को मिलता है। चैनल पे अगर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे यूट्यूब सेशंस आपके होते रहते हैं डेली बेसिस पर, जैसे मेरा यूट्यूब सेशन आपका 9 बजे होता है। ठीक है, सो आप लोग जरूर उस सेशन में जुड़िए। ओके, सो बस यही बोलूंगा कि आप सब ये ठान लो कि करना है, और देखिएगा आप तभी रुकोगे जब वो चीज हो जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा।